हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, तो मैम हमें कुछ ऐसा बता दो जिसे हम पढ़ लें और सीधा हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें, या फिर हमें कुछ ऐसा ट्रिक्स वाले पॉइंट्स बता दो जिससे सीयूटी हर बार क्वेश्चंस पूछती है। तो ये सेशन जी हाँ आप सभी के लिए रहने वाला है। जो लोग अभी तक सोच ही रहे थे प्रिपरेशन करने का, या अब वो फाइनल मूवमेंट आ चुका है कि बस अब ये हो जाए और फिर हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाए, क्योंकि यार आप सभी को पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा बिना कुछ करे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बिल्कुल भी मत जाना। एटलीस्ट आपको जितने मैं टॉपिक्स बता रही हूँ कोशिश करना ये 2 से 3 दिन में आप लोग पूरा कर लो। 1 या 2 तारीख से आप लोग सीधा अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की तरफ आ जाओ, ताकि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप 400-500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। रोजाना बेटा 50-50 भी करोगे तो भी बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की बात बनने वाली है। एंड बेटा इस बात की गारंटी है कि वाले टॉपिक्स करने के बाद और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको इजीली बायो के अंदर 180 to 190 के बीच में आप लोग इजीली स्कोर कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के बेटा जल्दी से फटाफट से बता देती हूँ सारे के सारे टॉपिक्स। कुछ बेटा देखो डिलीटेड टॉपिक्स भी हैं, कुछ डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं, ठीक है, वो एंड में कवर कराती हूँ। अभी मैं बेसिक जो आपने क्लास 12 तक पढ़ के आए हो, जो सिर्फ अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, वो मैं सारे के सारे आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन यूनिट में बेटा 3 यूनिट्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप बेटा बात करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो आप लोग बेटा इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार देखा गया है। इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, बेटा इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग छोड़ सकते हो, इनको नहीं छोड़ना है। उनको करने के बाद आप सीधा 2 तारीख से क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाना, ताकि अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूट रहा हो तो आपको वहीं से सारे के सारे आप लोग रीड कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, सीधा फिर क्वेश्चन से कवर करना, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बेटा गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी देख लेना, समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बेटा बर्थ कंट्रोल मेथड सारे कर लेना है। एसटीडी क्या होता है ये आप सभी को पता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड टेक्निक्स टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। इसे बेटा सभी की फुल फॉर्म्स एक बार आप सभी को देख लेनी है, ठीक है। क्या देख लेनी है? फुल फॉर्म्स देख लेनी है। नेक्स्ट यूनिट इज बेटा जेनेटिक्स, जो कि सबसे ज्यादा नंबर की आती है किसके अंदर? सीयूटी के अंदर। बोर्ड्स के अंदर भी सबसे ज्यादा नंबर की आती थी बेटा, सीयूटी के अंदर भी सबसे ज्यादा नंबर की आएगी। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देख लेना। एक्सपेरिमेंट्स देख लेना बेटा फ्रेडरिच ग्रिफिथ, हर्शे एंड चेस के, ठीक है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होता है, फाइनली लैक ऑफ। देखो थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन अगर आपने कर लोगे, ऐसा नहीं कि कुछ ना करने पाओ, सब कुछ बेटा आप लोग कर सकते हो। बस अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि 2 से 3 दिन में ये वाले कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट हम लोग पढ़ ही लेंगे, जो बचेंगे वो हम क्वेश्चन से कर लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से देखोगे तो मेंडल्स लॉ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड पेडिग्री एनालिसिस। इवोल्यूशन से देखोगे होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स, अडैप्टेटिव रेडिएशन एंड हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। इससे बेटा हमेशा आपको एक ना एक क्या बोलते हैं, एक ना एक बेटा आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट इज बेटा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर पहला है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। इसके अंदर बेटा आपको लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देख लेनी है बिना किसी डाउट के। कॉजेटिव एजेंट्स देख लेना है बेटा डिजीजेस का, इनेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी, एड्स एंड ड्रग्स एब्यूज आपको देख लेने हैं। इसके बाद बेटा स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की बात करोगे बेटा, तो इसके अंदर आप लोगों को इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड सिंगल सेल प्रोटीन वाली आपको सारी के सारे ये देख लेनी है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज बेटा बायोटेक्नोलॉजी की अगर आप लोग बात करोगे तो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में बेटा बीटी कॉटन एंड आरएनए इंटरफेरेंस है, जीन थेरेपी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है। देन बेटा प्रिंसिपल्स पे आ जाओगे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, पीसीआर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अगर बोले जो चैप्टर आप लोग बात कर रहे हो माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर की, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बस आपको बता दूं उसमें आप लोगों को सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम याद कर लेना, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आने वाले हैं कि चीज किससे बनती है, स्टैटिन्स क्या होते हैं, इन सबके नाम अच्छे से देख लेंगे। माइक्रोब्स में बस बेटा नाम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं आपके लास्ट यूनिट पे, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर 3 चैप्टर है, अभी वो तो डिलीटेड में है जो आपकी सीयूटी के अंदर भी आ रहा है। इन 3 चैप्टर में बेटा आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी के अंदर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉ 4 है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, विद एग्जांपल्स करने हैं। इकोसिस्टम के अंदर बेटा प्राइमेट्स देख लेना है, स्पीसीज एरा रिलेशनशिप देख लेना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन इंटरेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। अब कुछ बेटा बात कर लेते हैं किसकी, जो आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया, स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें और माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले में काफी सारे टॉपिक्स बेटा क्लैश कर रहे होंगे, जैसे कि माइक्रोब्स के नेम दोनों के अंदर है, तो आप लोग किसी भी यूनिट से पूरा कर सकते हो। इसके अंदर बेटा आपको एनिमल हस्बेंड्री, हाइब्रिडाइज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स के बेटा नाम पढ़ लेने हैं, ठीक है। जैसे कि
सोनालिका क्या होता है, जया एंड रत्ना किसका नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में बेटा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेना है कि रीजनरेशन किसमें हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज में बेटा आप सबको नॉर्मली पता है कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, बस उसमें बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो फोर्टिफिकेशन देख लेना। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा जो आपके सीयूटी के अंदर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड वेरियस अडेप्टेशन, जैसे कि कन्फर्मर्स, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर्स, जो अभी तक आपने बोर्ड्स में नहीं पढ़े थे, कुछ डिलीटेड टॉपिक्स हैं बट आपके इसमें आती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना बेटा। आप कोशिश करो कि इनको जितना जल्दी आप लोग कर सको अपने पुराने नोट से कर लो, क्योंकि देखो क्लास 12 के अंदर पढ़ रखा है, कुछ भी ज्यादा नया नहीं है। और फिर आप लोग कोशिश करो कि हम लोग यार पेपर या फिर हम जितने भी मॉक टेस्ट लगा सके तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगा सके। उसके लिए बस बेटा आप लोगों को ये एज ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज खरीद लेनी है, जिसपे अभी आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको सारे के सारे ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट और आपके घर पर भी बेटा OMR शीट्स तक डिलीवर हो रही हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, और बेटा अभी 50% सेल चल रही है, प्लीज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लो। फिर 20% आ जाती है, फिर 10% आ जाती है, जब आती है तो बेटा तभी ले लिया करो। बस आपको उसमें कोड यूज करना है, दैट इज ST20S, ठीक है। ST20S को बेटा आपको अप्लाई करना है, और बेटा आपको यहाँ पे 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज 949, ठीक है। इसमें सारे के सारे बेटा आपको बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, घर पे बेटा OMR शीट्स डिलीवर हो रही है, क्योंकि आप सबको पता है आपका टेस्ट बेटा कैसे मोड में होने वाला है, सारा का सारा ऑफलाइन। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा बात नहीं बनने वाली है। आपको बस कोड यूज करना है बेटा ST20S। ये तो आप लोग बेटा खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि यार मेरे साथ बैठ के आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि जब तक वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी, तो बेटा अभी आप हमारा जो बैच चल रहा है प्रैक्टिस बैच, ठीक है, प्रैक्टिस बैच में जो चल ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसके साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप अगर इसमें जुड़ोगे तो इसमें आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, जीटी के, सब सब्जेक्ट्स के बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है आपके। मैं रोजाना बेटा 50-50 क्वेश्चन करवा रही हूँ। पेपर आने तक आप लोग कम से कम तो 700-800 क्वेश्चन कर चुके होंगे, सारे डाउट्स मुझसे पूछ पाओगे। इसमें बेटा 50% सेल चल रही है, बस आपको ST20 बेटा अप्लाई करना है। क्या बेटा, बस आपको यहाँ पे ST20 अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको बेटा 50% तक ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कैसी भी दिक्कत हो, तो आप लोग बेटा मेरे को मेल कर सकते हो, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए या कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, एनी दिक्कत, ठीक है, तो आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो। दैट इज माई मेल ID, दैट इज sakshi.tomar@247.com। क्लियर? तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।